गड़बड़ है। चलिए मैं इसको मिटाकर दोबारा से लिख ही देता हूँ। कानून दिक्कत की बात ना है भैया। विलियन तो विलेन के प्रकार मतलब कि क्या से कैसे विलेन बन सकता है। ठीक हुआ। चलिए मैं कोई एक ठोस पदार्थ ले लूं। मैं कोई एक ठोस पदार्थ ले लूं। मैं उसको गैस से रिएक्शन करा दूं। विलेन क्या है मेरे पास में? गैस है। दूसरा विलेन क्या है मेरे पास में? गैस है। तो ठोस क्या होगा? ठोस मान लीजिए मैंने ले लिया कपूर। जब मैं उसकी गैस के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास में? ठोस ही बनेगा। ठोस बनेगा। जैसे कपूर। कपूर जैसे कपूर, ठीक है। कपूर। अब बोलेंगे भैया कपूर कैसे? कपूर क्या होता है भैया? ये मेरे पास में कोई कपूर है। ये क्या है? कपूर ठोस है मेरे पास में। जब मैं इसे ऑक्सीजन में जलाता हूँ, किस में जलाता हूँ? ऑक्सीजन में जलाऊंगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जलाने। तो ये गैस में बदल जाएगा, फिर गैस से ये ठोस में हो जाएगा। समझिए। जैसे ये कपूर है कपूर, ठीक। जब मैं इसको जैसे ही मैंने इसको जला दिया, आग दिखा दी मैंने इसको, ठीक है। ये कपूर हालांकि आग जल्दी पकड़ लेता है। कपूर क्या है? आग को जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो मैंने इसको जला दिया। मैंने उसको ढक दिया किसी बर्तन में। मैंने इसको किसी बर्तन से ढक दिया। तो जो बर्तन पर है वो जलेगा। जलाने के बाद इसको ढक देंगे तो देखना यहाँ पर ये ठोस लग जाएगा, नमक जैसा। क्योंकि इसके कारण जो जलाने पर ये ठोस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से ठोस हो जाएगा। ठोस ही ना होगा भैया, है। करके देख लेना आप प्रैक्टिकल। दो तीन रुपये का कपूर लाना, उसको जला देना, फिर उसके ऊपर से कटोरी या कुछ रख देना, तो आप देखेंगे कि कपूर जो है वो इसके सरफेस पर चिपक जाएगा, ठीक है। चिपक जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो क्लियर है? बोलिए। साफ दिख रहा है आज? चलिए, वीडियो एकदम क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल आपकी समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिया, तो इससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका विलेन है? ठोस पदार्थ और गैस का जो विलेन है तो मैं बोलूँ भैया कपूर।
उसका पूर्वक का सूत्र होगा कपूर भैया ऊपर मत रहिए। कपूर का सूत्र जो होगा भैया वो कितना होगा 12H ओ भैया इतना बड़ा सूत्र होगा इसका। ठीक तो ये इसका सूत्र होता है नहीं होता। चलिए सूत्र क्या हुआ इसको गलत लिख दो सी ये होता है। हाँ ये होता है। तो ये क्या है इसका सूत्र। चलिए सूत्र पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सूत्र ना याद दिमाग खराब है। ठीक बात तू कहाँ निकल के जा रहा भैया। तो इसको मैं मिटा दूं। लिख लिया होगा आप दूसरा। जैसे मैं कोई द्रव्य ले भाई मैंने कोई द्रव्य पदार्थ ले लिया द्रव्य यानी कि पानी जल ले लिया और मैंने ले लिया गैस। तो ये क्या हुआ भाप जल बन जाएगा। भाप जल तो क्या हुआ जल में वायु में जल का भाप जल का भाप कैसे कैसे चलिए भैया हम हैं बताने के लिए आपको उदाहरण देने के लिए। तो कैसे होगा तो देखिए ये कोई पतीला है ये कोई पतीला ठीक है ना पतीला थैंक यू। तो ये कोई पतीला इसमें मैंने सिर्फ रखा है जो कि है जल है तो भैया कल है जब मैं इसे जब मैं इसे गर्म करूंगा तो ये आग है जब मैं इसको गर्म कर दूंगा तो उसमें से क्या निकलेगा या भाप निकलेगी भाप तो जल निकलेगा ये निकलेगा जल भाप के अंदर जल निकलेगा वायु तो ये फिर से क्या बना लेगा जल बना लेगा ये फिर से क्या बना लेगा जल। यानी कि गैस से क्या बना लेगा जल बना लेगा। बना लिया हुआ भैया जल भाई प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक पतीला लेना अपने घर पर उसमें मिला देना पानी
उबालना, उसको ढक देना। तो आप देखेंगे, देखा होगा आपने, देखा होगा कि जब वो गर्म होता है, पानी वाष्प होता है, तो वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। पहले वो गैस में, फिर क्या हो जाता है, फिर से वो द्रव्य में, फिर से वो लिक्विड हो जाता है। देखा होगा, बूंद बूंद सी बन जाती होंगी। चाय बनाते होंगे आप, चाय बना रही हो तो वो उस पर क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। किस पर, आप प्लेट से किसी न किसी चीज से तो ढकते होंगे, तो उस पर क्या आ जाएगा, वो पानी आ जाता है। ठीक बात, तो उस पर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। पानी की बूंदें आती है, वही क्या होती है, वही वाष्प, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या भैया, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए भाई, वीडियो देखना पड़ता है, कहीं बंद ना हो जाए। तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है क्या लिखा, क्या लिखा, जैसे मेरे पास में दो गैस हैं, गैस प्लस गैस, ये क्या बना देंगी, दो गैस मिलकर क्या बना देंगी, एक लिक्विड बना देंगे, यानी कि द्रव्य बना देंगे। द्रव्य क्या होगा भैया, वो जल होगा। कैसे दिखा दूँ मैं आपको भैया, जैसे कि ये देखिए जल गैस बनाया है, देखिए कोई मैंने हाइड्रोजन गैस ली थी, इसको मैंने ऑक्सीजन ले ली, क्या बना दिया भैया, H2। इस बारे में क्या बना दिया, जल बना दिया। क्या बना दिया भैया, जल बना दिया। चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। ये को दिखा दूँ, ये को दिखा दीजिए। ठोस प्लस द्रव, ठोस द्रव मिलकर क्या बनाने के लिए, ठोस और द्रव, यानी कि ठोस में क्या ले लिया, चलिए द्रव्य मैंने ले लिया पानी, चल उसमें मिला दिया मैंने कोई ठोस पदार्थ, यानी कि जैसे कि मैंने चीनी मिला दिया, चीनी, शक्कर ले लेते हैं, ये तो क्या बनेगा, ये हमारे पास में पर्वत बन जाएगा, यानी कि चीनी का, यानी शक्कर का विलयन बन जाएगा, शक्कर का विलयन। तो लिख लीजिए शक्कर का विलयन। चलिए, तो ये कुछ मैंने आपको विलयन के प्रकार बता दिए हैं। तो वीडियो बंद तो ना होगा, चलिए ना, चलिए तो भैया इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आधे घंटे की वीडियो तो कंपलसरी है, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो तो देता चलूँगा मैं, क्योंकि भाई अपलोड, सबसे बड़ी दिक्कत अपलोडिंग में आती है, हमें अपलोड करने में आती है, क्योंकि वाईफाई नहीं लग रहा हमारे यहाँ, ठीक है, अभी लगवाया नहीं,
वाईफाई नहीं है, इसीलिए जो हमको 2 GB डेटा मिलता है हम उसी में एडजस्ट करते हैं, जब उसी में हम वीडियो डालते हैं। आध घंटे की तो पड़ जाती है 1000 MB तक, यानी कि 1 GB तक काम हो जाता है। चलिए, तो यही पहले बता देता हूँ कि ओनली 30 मिनट क्लास कर 30 मिनट की आपकी ये क्लास हो जाए, ठीक है। चलिए, और आप कहोगे कि उसी उन 30 मिनट को मैं बहुत बकवास कर देता हूँ, तो हाँ भैया, मैं जो मैं बता रहा हूँ कि भैया इसमें बकवास है, तो मैं बकवास ही कर रहा हूँ, मैं बकवास बता रहा हूँ। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मैं बकवास ही दे रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है। चलिए, लोग तो भैया कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप लोग दुनिया वालों की बातों पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ आपका जो दिल कहता है आप वही करें, क्योंकि दुनिया क्या है, लोग एक दूसरे को आगे नहीं देख सकते। वो ये नहीं देखेगा भाई वो आगे जा रहा है, नहीं, उसको वो आगे नहीं जाने देता, वो चाहेगा कि वो उसको पीछे कर दे, उसकी बेइज्जती करके उसको पीछे करेगा, या किसी और तरीके से उसको पीछे करेगा, या उसके कान भरेगा कि भाई तू ये गलत काम कर रहा है, ये काम कर। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, आप 100% पीछे रह जाएंगे। आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, आप सिर्फ और सिर्फ वही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मूल की तरफ। हट भाई, मूल मैं एक मूल बता दूँगा। तो मूल क्या है? देख, मैं एक सवाल दे दूँ, 5 ग्राम 5 ग्राम NaOH में मोल की संख्या या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ये तो एक सवाल हो गया, लेकिन मैं आपको मोल लिखवा रहा हूँ, तो पहले आप मोल की परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या तत्व दे दूँ मैं? कार्बन 12 ग्राम में 12 में कुल मोल भाई ये मेरे तरीके से बहुत ही सिंपल मैंने इसकी परिभाषा की। कार्बन 12 ग्राम में कुल मोल की संख्या को ही मोल कहते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा कुछ और हो सकती है, लेकिन ये मैंने अपनी परिभाषा दी है ताकि आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैंने कई बार बताया कि मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ।
चलिए पाँच GM में 5 ग्राम NaOH में मोल की संख्या NWM ये क्या हो जाता है जी, इसका सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है इसका NW क्या है, W ग्राम, यानी कि W 5, M क्या है ये, तो इसका मुझे अनुभार निकालना पड़ेगा। आप अणुभार नहीं पता कि अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, Na का 23 या परमाणु भार, अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। तो परमाणु भार क्या होता है, यानी का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। प्लस ऑक्सीजन का आपका होता है 1, तो हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24। चलिए इसको 24 कर लीजिए, 10 4 4 8 5 4 8। इसमें किसी को कोई दिक्कत, मोल निकालने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए उतार दीजिए जल्दी। मैं एक और सवाल दे देता हूँ, 40 ग्राम NaOH में मोल की संख्या, जल्दी बताइए। लीजिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया, जल्दी बता दीजिए जल्दी। ये क्या है मेरे पास में, W है, ये क्या है, M है, तो W दिया। चलिए मैं ही कर देता हूँ। चलिए अब आप इनकी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कर दीजिए, करो ना भैया, कर दो, क्या दिक्कत है। अरे भाई W 40, M क्या है, यही होगा, बराबर है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है 40 में 80 करिए। तो कर दीजिए 40, कितनी आ गया भैया, 2 बार 2 आंसर निकला। जल्दी भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। चलिए भैया मिटार दूँ, बोलिए मिटार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। चलिए अब आपका टॉप क्या था, मोलरता। ठीक, चलिए तो भैया मोलरता क्या है,
इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या रहेगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को ही मोललता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक लीटर विलयन में उपस्थित मोल, 1 लीटर विलयन में एक लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपकी किताब में थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया। चलिए अब मैं इसको कैसे, जैसे ये मेरे पास है, एक लीटर विलयन यानी कि विलय क्या है मेरे पास में, ये चलो यानी कि 1000 ml क्या डाल दूँ, विलय क्या डाल दूँ, विलय चीनी, मैंने इसमें डाल दी चीनी, क्या हो जाएगा, विलय विलय यानी कि चीनी मैंने कितनी कितनी डाल दूँ, 10 ग्राम, 20 ग्राम, चलिए 50 ग्राम चीनी डाल, करीब 1 किलो 1 kg क्या डाल दें, चीनी डाल दें। तो यही इसकी परिभाषा होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की संख्या को ही मोललता कहते हैं। यानी कि इस ये कोई 1 लीटर विलयन है, अब इसमें उपस्थित विलय की संख्या को ही मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। मतलब इसकी संख्या यानी कि इसकी ये संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, इसकी होगी मोललता कहते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत मोल क्या है, एम मोल क्या है, एम। चलिए दोस्तों, तो मोललता क्या, मोललता यानी कि एम
विलय का अणुभार, विलय का क्या होगा? मोल, विलय का मोल। विलय का आयतन, ठीक बात। चलिए ये क्या होगा? लीटर में। तो एन बी बराबर यानी कि मोल की संख्या, एन बी क्या है? मोलों की संख्या है। आप देख सकते हैं इससे पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं जो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई। चलिए डब्ल्यू बी एम बी हो जाएगा ये। तो मोलता एम बराबर डब्ल्यू बी गुणा 100 1000 बटे में एम बी गुणा बी एम एल, तो ये इसका सूत्र हो गया। तो ये क्या हो गया? ये इसका सूत्र हो गया। ठीक बा, दिख रहा है? ये विलय हैं, ये दोनों ही विलय हैं, लेकिन अंतर में ये डब्ल्यू वी है, ये एम वी है। ये डब्ल्यू वी है, ये एम वी है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही कराते हैं। तो आज के लिए हम इतना कराते हैं। तो हमें ये बता कि डब्ल्यू बी और एम, डब्ल्यू बी क्या है आपका? डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू विलय का द्रव्यमान, तो जो एम बी है वो क्या है? विलय का अणु। ये ऐसी चीज मैंने चीज़ें आपको बता दी थी, पहले आपको ये देखनी पड़ेगी। मैंने कहा था कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इन चीज़ों को आप दिमाग में बैठा दीजिए। क्योंकि ये सूत्र में पूछ जा सकती हूँ, और ये सूत्र में मोरलता में पूछा गया। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं लेक्चर 4 में, बने रहिए साइंस वाला ये।